चलिए ध्यान दीजिएगा लोग, आज का पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है। यदि वह इसे 10% अधिक में खरीद कर लाता है और 20% की छूट देकर बेचता है तो 12 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखिए ये 15% जब शुरू में बेच रहा है तो कितना उसको हानि हो रहा है, 15% की हानि हो रहा है। लेकिन बाद में ये कह रहा है कि जब, ध्यान रखिएगा कि जितना में खरीद कर लाता है उसे मुझे मतलब नहीं है, उसमें 10% अधिक में अगर वो खरीद के लाता और 20% की छूट दे भी देता तब भी उसको कितना ज़्यादा मिलता, 12 रुपया ज़्यादा मिलता। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको मान लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं प्रारंभिक इसका सीपी मतलब क्रय मूल्य और ये एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो शुरू में मान लेते हैं कि वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर वह ला रहा है व्यक्ति, ठीक है, और 15% की हानि पर बेच रहा है। तो 15% के हानि के मतलब क्या है कि 100 रुपये के वस्तु है तो 15 रुपये कम में बेचेगा। तो कितना में बेचेगा, 85 रुपये में बेचेगा। अब कह रहे हैं कि 10% अधिक में लाता, तो 10% अधिक कहने का मतलब कि 100 की वस्तु को 110 रुपये में लाता। तो ये 100 रुपये के वस्तु है, इसको 110 रुपये में लाता और 20% की छूट देता। किस पर, 110 पर। तो इस पर 20% छूट कहने का मतलब कि 80% पर बेचता। तो 80% बटा में कितना हो जाएगा, 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी गुना कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 88 रुपया होगा। ठीक है, देखिए पहले बेच रहा था 85 रुपया में, अब बेच रहा है कितना रुपया में, 88 रुपया में, मतलब कितना ज़्यादा कमा रहा है, 3। तो ये 3% जो है ना, यही ध्यान रखिएगा कितना के बराबर है, 12 रुपया के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कहने का मतलब कितना प्रतिशत, 100%। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये इससे कटेगा कितना बार में, 4 बार में। तो 1% बराबर जब 4 रुपया है तो बताइए 100% बराबर 4 से नहीं हो जाएगा, तो यही 400 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझा देते हैं, समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि शुरुआत में वह व्यक्ति जो है 100 रुपया में ला रहा है वस्तु को और बेच रहा है 15% की हानि पर। तो 15% हानि कहने के मतलब कि 100 रुपये के वस्तु है तो 15 रुपया कम में बेचेगा, यानी कितना में बेच दिया, 85% पर बेच दिया। अब कह रहा है कि 10% अधिक में लाता, यानी पहले तो 100 में लाइए रहा है, अब 10% अधिक में लाता मतलब 110 रुपया में। तो 110 पर वो 20% की छूट दे रहा है। तो 20% छूट करने का मतलब कि 100 में 20 कम, तब बेचेगा कितना, 80% पर। तो 80% का मान निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 11 8 कितना हो गया, 88। तो पहले 85% पर सेलिंग हो रहा था, अब 88% पर सेलिंग हो रहा है। तो अंतर कितना का है, तो अंतर 3% का। तो 3% बराबर, ये जब 3% का अंतर मतलब जब 3% ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको रुपया में कितना मिल रहा है, 12 रुपया। तो यही 3% बराबर 12 रुपया हो गया। तो 1% का मान निकलेगा तो 3 से कट गया 4 बार में, तो 1% का मान 4 रुपया आ गया। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 40 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे, तो नोट कीजिए इसको। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% लाभ होता है। यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तथा 20% अधिक में बेचा जाता तो 21 रुपया ज़्यादा मिलते। तो कह रहे हैं कि इस वस्तु को कितने रुपया में बेचा था। ठीक है, शुरुआत में देखिए कहा जा रहा है कि ये जब वस्तु को बेच रहे हैं तो 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को कितना में खरीदा गया है इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, मतलब इसको निकाल लेना होगा। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कै रुपया है, 100 रुपया है, और 5% ज़्यादा में आप बेच रहे हैं, इसका मतलब कि कितना में बेचते होंगे, 105 में बेचते होंगे। अब करें कि 10% कम में खरीदा जाता, 10% कम कहने का मतलब कि पहले तो 100 है, अब 10% कम में खरीदेंगे तो कितना में खरीदेंगे, 90 में, और 20% अधिक में बेचा जाता, 20% अधिक में बेचा जाता है कि मतलब 100 नहीं 120 में बेचा जा रहा है। तो हम इसका 120 निकाल लेंगे। तो 120% निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी ये कितना आ जाएगा 12 में ये 9 से गुना करेंगे तो 1 से कितना आ जाएगा 8। अब इसका अंतर आपको देखना होगा कि इसका अंतर कितना है 3 का। तो कहा जा रहा है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 20% में बेचा जाता तो 21 रुपया ज़्यादा मिलते हैं। तो वस्तु को कितने रुपया में बेचा था। देखिए अब आप देख रहे हैं कि शुरुआत में तो हम 105 में बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं कितना में 108 में। तो यहाँ कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं तो कहिएगा 3% ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो जब 3% ज़्यादा में बेच रहे हैं तो रुपया में कितना मिल रहा है तो कहिएगा 21 रुपया। तो हम लिख देंगे 3% बराबर कै रुपया 21। तो आपको निकलना है 105। तो इसको काट लीजिए, ये कटेगा कै बार में 7 बार में। तो 105% का मान निकालिएगा, यानी 1% का मान मालूम चल गया है। 1% बराबर कितना है तो 7 है। तो 105 का मान निकालिएगा तो 105 में 7 से गुना करा देंगे तो 105 और गुना में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, 7 × 5 = 35, यानी 7 से कितना रुपया 35 रुपया। यही हो गया उस वस्तु को शुरुआती वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, यही पूछ रहा है कि कितना में बेचा गया था, तो कितना में बेचा गया था 735 रुपया में। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत छूट गया है, यहाँ प्रतिशत लगा लीजिएगा। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक, तो देखिए आप कीजिएगा क्या, यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 गो वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहने का मतलब क्रय मूल्य को किसके द्वारा सूचित करेंगे, सीपी द्वारा। ये ध्यान रखिएगा 25 वस्तुओं का सीपी जो है 20 वस्तुओं को एसपी के बराबर है। विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 गो सीपी जो है ये बराबर है 20 को कितना के एसपी के। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये सीपी को रहने देंगे और एसपी गुना में है तो इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 20 और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा। अब ये 5 के पारा से कटेगा 4 बार में, ये 5 के पारा से 5 बार में, यानी 4 बटा कितना 5। अब देखिए आप वस्तु को खरीद रहे हैं कितना रुपया में 4 रुपया में। क्रय मूल्य है ना 4 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन बेच कितना में रहे हैं 5 रुपये में। तब बोलिए 4 रुपये में खरीद के जब 5 रुपये में बेचिएगा तो लाभ होगा। तो लाभ निकाल, यहाँ लाभ होगा तो लाभ निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हो रहा है 1 रुपया, कितना पर तो 4 रुपया पर। इसी को आपको प्रतिशत में बदल लेना है तो गुना कितना करा देंगे 100। तो ये कटेगा इससे कितना बार में 25। तो 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो 25% हो जाएगा। यही हो गया लाभ। ठीक है, फिर से एक बार कह देते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, ये 25 गो वस्तु का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लिख दिए 25 गो सीपी बराबर 20 गो क्या एसपी। तो सीपी और एसपी का अनुपात निकलेगा तो सीपी रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा। इधर 20 बच जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा। 5 के पारा से दोनों कट गए, यानी 4 बटा कितना 5। अब आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य मालूम है 4 रुपया, विक्रय मूल्य मालूम है कितना रुपया 5 रुपया। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, कितना ज़्यादा तो 1 रुपया। तो ये लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालेगा तो 1 रुपया हो रहा है लाभ कितना पर 4 रुपया पर। तो बटा में 4 लगा देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य और या मतलब लाभ और हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो ये 1/4 और गुना में 100% कर लेंगे। तो 4 से कट गया 25 बार में, 25 से कम 25%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अभी इसके पहले बताया है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि 12 वस्तुओं का जो सीपी है उस 16 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो हम लिख देंगे 12 वस्तु का सीपी ये बराबर है 16 वस्तु के कितना के एसपी के। तो सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो सीपी रहेगा और ये इसके बटा में आ जाएगा। यहाँ बच गया 16 और ये इसके बटा में चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये 4 के पारा से कटेगा 4 बार में और ये 4 के पारा से कितना बार ना तो 4/3 आ गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया 4 रुपया और विक्रय मूल्य कितना आ गया
3 रुपया, यानी खरीद रहे हैं वस्तु को 4 रुपया में और बेच रहे हैं 3 रुपया में, तो बोलिए हानि होगा ना। हानि कितना होगा, तो 1 रुपया की हानि होगा। उसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1। और ये हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कितना पर हानि हो रहा है, तो 4 रुपया पर हो रहा है और गुना में 100 लगा देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो ये कटेगा कितना बार में, 25 बार में, यानी 25 से कम कितना आ गया, 25%। यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो समझ में आ रहा होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जब आप 120 को वस्तु को बेच रहे हैं तो 30 को वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम लिख सकते हैं, देखिए आप पढ़े होंगे कि लाभ बराबर जो होता है ये विक्रय मूल्य और माइनस में क्या होता है, क्रय मूल्य। यही होता है ना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो आप चाहें तो इस फार्मूला से भी बना सकते हैं और नहीं तो लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना, 120, इसको मान लीजिए कि 120 रुपया है और लाभ दे दिया गया यानी प्रॉफिट दे दिया गया है कितना, 30 रुपये, इसको मान लीजिए। तो आप सीपी निकालिएगा तो सीपी हो जाएगा एसपी माइनस, ये ध्यान रखिएगा पी, यानी विक्रय मूल्य माइनस में लाभ हो जाएगा। तो 120 में हम घटा लेंगे 30, यानी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना, तो ये 90 रुपया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ तो आपको मालूम है ना कितना, 30, कितना पर, 90 पर। तो इसी को हम परसेंटेज में बदल देंगे। तो बदल दीजिएगा तो 30/90 और प्रतिशत में बदलना है इसलिए गुना में कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे। इससे ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में। अब ये नहीं कटेगा यानी आ जाएगा 100/3%। इसी को पूर्णांक में बदलिएगा तो 33.1/3% हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। तो ये बेचा जा रहा है इसलिए इसको हम विक्रय मूल्य मान लिए। तो विक्रय मूल्य कितना मान लिए, 120, और ये लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर कितना मान लिए, 30। अब आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो हम विक्रय मूल्य लिख लिए 120 और लाभ है 30, घटा दिए कितना, 90 आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि लाभ को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलिएगा तो लाभ तो आपको मालूम है कितना, 30। तो 30 लिखेंगे। कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 90। तो बटा में 90 लगाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में कितना, 100 लगाएंगे। ये कटेगा 3 बार में, तो 100/3% को लिखते हैं 33 सही 1/3%। यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं कि 60 कुर्सियाँ बेचने पर एक व्यक्ति को 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये बेचा जा रहा है। तो बेचा जा रहा है यानी विक्रय मूल्य को ही मान लेते हैं कितना, 60 रुपया। तो हम मान लिए कि एसपी जो है कितना रुपया है, 60 रुपया। ठीक है, और ये लाभ हो रहा है इतना, ये वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ हम मान लेते हैं कि लाभ बराबर कितना, 10 रुपया। तो विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है, तो आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है, 60 और ये है 10, यानी कितना आ जाएगा, 50 रुपया आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालिएगा तो ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो प्रतिशत लाभ निकालिएगा तो लाभ तो आपको मालूम है कितना रुपया, 10 रुपया। और ये कितना पर, तो क्रय मूल्य देख लीजिए, क्रय मूल्य कितना है, 50। तो 50 पर और प्रतिशत में बदलना है इसलिए गुना में 100 लगा देंगे। इससे ये कटेगा 2 बार में, यानी 10 दूना कितना प्रतिशत, तो 20%। यही हो गया आंसर। ठीक है, देखिए आगे ये दिया गया है सवाल में, कहा जा रहा है कि यदि
200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है, इसके पहले दिया गया था लाभ, इसमें क्या दिया है, तो ये बेचा जा रहा है तो हम विक्रय मूल्य को ही मान लेंगे कितना, 200 रुपया। तो मान लेते हैं कि एसपी बराबर कै रुपया, 200 रुपया है। ठीक है, और 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। तो ये ध्यान रखिएगा, हानि बराबर लिख दिए कितना, 50 रुपया। अच्छा, यहाँ आपको सोचना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा कि 200 वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य कहा जा रहा है कि 200 वस्तु को बेच रहे हैं, तो 200 रुपया इसको ये विक्रय मूल्य क्यों माने हैं, तो हम ये मान लिए हैं कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 200 वस्तु का कितना, 200 रुपया हो जाएगा। तो 200 वस्तु पर ये ध्यान के बेच रहे हैं तो इतना हानि भी तो होगा, तो हानि बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। तो आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य निकालिएगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस ये प्लस में क्या होता है, हानि होता है, विक्रय मूल्य और प्लस में हानि। तब विक्रय मूल्य दिया गया है 200 है और हानि मालूम है कितना, 50 है। तो बोलिए कितना, ये 250 रुपया हो जाएगा। ये निकल गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देना कि हाँ ये प्रतिशत हानि कितना होगा, तो हमें तो ये हानि मालूम है, इसी को प्रतिशत में बदल लेना है। तो ये निकालिएगा हानि प्रतिशत, तो हानि कितना है, 50 रुपया, और ये किस पे, तो क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 250, तो बटा में लिख देंगे 250 और गुना में कितना, 100%। ये इसे कटेगा 5 बार में और ये इसे कटेगा 20 बार में, यानी कितना प्रतिशत की हानि हो गया, 20% की हानि। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला दिया गया है कि एक आदमी 27 मेज़ें खरीदकर उन्हें 5,940 रुपये में बेचता है और 5 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि जब 27 को मेज़ को बेचा जा रहा है तब 5 को मेज़ के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये जब 27 मेज़ को बेचा जा रहा है तो 5 को मेज़ के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं, देखिए हमें इस डाटा से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक मेज़ का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। कितना रुपया, तो जब 27 मेज़ को बेचेंगे तो 27 मेज़ का विक्रय मूल्य कितना होगा, 27 रुपया, और ये लाभ हो रहा है 5 को मेज़ के विक्रय मूल्य के। तो एक मेज़ बेच रहे हैं तो 1 रुपया में, तो 5 को मेज़ बेचेंगे तो 5 रुपया। तो लाभ मालूम चल गया कि लाभ कै रुपया, 5 रुपया। तो अब बोलिए कि क्रय मूल्य नहीं मालूम कर लीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तब विक्रय मूल्य बराबर में कितना, 27 लिखेंगे और ये 5 हो जाएगा, यानी कितना, 22 हो जाएगा। अब ये जब मालूम चल गया तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल लेना है, यानी लाभ प्रतिशत निकाल लेना है। तो लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो लाभ दिया गया है कितना, 5, तो 5 और बाटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, और इसको प्रतिशत में बदलना है इसलिए गुना 100 से कराएंगे। अब ये 2 के पारा से कटेगा 11 बार में, ये कितना बार में, 50 बार में, तो गुना कराएंगे तो 250 और बाटा में 11%, भाग लगा लेंगे। तो भाग लगाइएगा तो 11 दूना 22, बचेगा कितना, 3, 11 दूना 22, 8 सही, ये ध्यान रखिए 22 सही, 8 बटा 11%, यही हो गया प्रतिशत लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। देखिए फिर से समझा देते हैं। कहा जा रहा है कि एक आदमी 27 मेज़ें खरीदकर उन्हें 5,940 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तब उसको कहा जा रहा है कि 5 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तब प्रतिशत लाभ बता देना है। तो हम अभी इसके पहले बताए थे, ध्यान रखिएगा कि जब 27 मेज़ को आप बेचिएगा तो मान लेते हैं कि प्रत्येक मेज़ का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। तो 27 मेज़ का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 27 रुपया। अब जब एक मेज़ 1 रुपये में बेच रहे हैं तो 5 मेज़ कितना में बेचिएगा, 5 रुपये में, तो वही तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर कितना आ गया, 5 रुपया। तब ये क्रय मूल्य निकालेंगे कि एक मेज़ का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है 27 और लाभ है 5, घटेगा तो कितना, 22 आ गया। अब इसी को ये जो ये लाभ दिया गया है इसको प्रतिशत में बदल लेना है। तो प्रतिशत में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, जो भी लाभ होगा ऊपर लिखेंगे और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है,
और प्रतिशत में बदलना है तो गुना में 100 लगा देंगे। 2 से ये कटेगा 11 बार में, 2 से ये कै बार में, तो 50 में ये 5 से गुना किया तो 250 बटा में कितना, तो अब भाग लगा देंगे 250 में 11 से, तब 22.8/11 आएगा, यही प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या है। क्रमागत कहा जाता है, ध्यान रखिए, लगातार को। ठीक है, किसी वस्तु पर नहीं होता है कि एक बार 10% की छूट दे रहे हैं और फिर जो कम हो रहा है उस पर कितना 20% की छूट दे रहे हैं, तब कह रहे हैं कि कितना कुल छूट दिया जा रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए समतुल्य छूट निकालिएगा। अगर 2 छूट दिया जाए तो आपको करना यही है कि समतुल्य छूट बराबर में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है, समतुल्य छूट प्रतिशत। ठीक है, छूट प्रतिशत जो हो जाएगा, क्या करेंगे 10 प्लस में 20, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा माइनस लगाइएगा और इन दोनों को गुना में लिखिएगा। 10 गुना कितना 20 हो जाएगा और बटा में क्या लिखेंगे 100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी ये बोलिए कितना हो गया, तो 2 जोड़िएगा तो 30% और माइनस में 2 एकम कितना 2 घटेगा तो कितना बच गया 28%, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरी तरीका से इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 10% कहने का मतलब होता है 10 बटा कितना 100। देखिए 10% कहने का मतलब कि 10 बटा कितना हो गया 100 हो गया, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 1 बटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, 20% भी निकालिएगा तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 20 बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये इससे कटेगा 5 बार में, यानी 1 बटा कितना हो गया 5। तो ये 1 बटा 10 कहने का मतलब कि 10 रुपया से 1 रुपया आप छूट दे रहे हैं। पहले 10 रुपया था, अब कितना 1 रुपया छूट दे दिए, तो कितना में बेचिएगा 9 में। यहाँ 5, ये 1 बटा 5 20% कहने का मतलब कि 5 की वस्तु होगा तो आप कितना में बेचिएगा 4, क्योंकि 1 का छूट दे दिए। ठीक है, तो अब ये कितना छूट दे दिए, तो ये हो गया 50 और इसको गुना कराइएगा तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 9 चौका 36, यानी पहले 50 था अब कितना हो गया 36 हो गया, तो छूट कितना दे दिए, तो 50 में 36 घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 14, और ये कितना पर 50 पर, और गुना में 100 लिखेंगे और ये इससे कटेगा 2 बार में, यानी 14 दूना कितना हो जाएगा 28%, यही हो गया समतुल्य प्रतिशत। तो आप दूसरा तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे बनाइए, आसान है। ठीक, देखिए ये 10वां प्रश्न कर रहा है कि 30% तथा 20% की दो क्रमिक बट्टे से 350 रुपया की वस्तु पर एक समतुल्य बटा प्रतिशत क्या होगा। तो ये देखिए, इससे कोई आपको मतलब नहीं रखना है, ये आपसे पूछ रहा है कि समतुल्य बाटा। समतुल्य बाटा कहने का मतलब कि कितना छूट दिया गया है ताकि वस्तु इतना में मिल रहा है। तो हम ये ध्यान रखें, समतुल्य बाटा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और माइनस लिखेंगे, क्योंकि बाटा कहने का मतलब कि कम में दिया जाता है, तो इसी कारण से माइनस दिया जाता है, और दोनों को गुना में लिखेंगे। 30 गुना 20 और बाटा में क्या लिखना है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये जोड़िएगा तो 50 होगा और ये गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कितना प्रतिशत, तो 44% समतुल्य बाटा आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है।